4 डेथ पहले हुई है, एक एक्सीडेंट का केस बाद में आया, तो उस दिन के हम 5 डेथ मान रहे हैं। दंगे के बाद में बनफूलपुरा शहर के साथ साथ हल्द्वानी शहर में भी एक कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रणपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों ने बनफूलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू से डील दी है। और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फोरेंसिक एनालिसिस जब उनके बॉडीज़ पे जो है उसके बाद में पता लग पाएगा कि किसकी मौत किस वेपन से किस तरीके से हुई। सवाल सर अब तक कितनी गिरफ्तारी सर अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है? कितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई है? क्या कुछ कार्रवाई आप लोगों की है? क्या कुछ नुकसान हुआ है? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? बताइए। देखिए, बनफूलपुरा शहर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस की तरफ से 3 FIR पंजीकृत हुई है। और ये 3 FIR जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं CCTV एनालिसिस हम लोगों ने किया है। और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है। और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी हो गई? सच्चाई क्या है? क्या पुलिस को उसकी तलाश है? क्या वो मास्टरमाइंड है? क्या गिरफ्तार हो गया? देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। इतनी बड़ी घटना हो गई और खुफिया तंत्र क्या करता सर? सर जानकारी नहीं मिली। आप लोग फेल हो गए सर इस चीज में। LIU की रिपोर्ट आप लोगों ने दी। PM साहब कह रहे हैं कि ये प्लांट अरे एक एक करके सवाल पूछो। सर आप ब्रीफ कर दीजिए पूरा। आप ब्रीफ कर दीजिए, पूरा ब्रीफ कर लीजिए। पहले से तो बोले दीजिए, उसके बाद सारे सवाल करेंगे। करिए सर। देखिए, इस घटना के रिगार्डिंग जो पुलिस की प्रिपरेशन है और पुलिस का एग्जीक्यूशन है उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था। प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी। और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अतिक्रमण स्थल है वहाँ से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकले थे। हालांकि पथराव वहाँ हुआ था, लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है थाने का घेराव और वहाँ पर जो हुआ है और जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूँकि भारी संख्या में उपद्रवी थे तो पुलिस का काफ़ी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहर है उसको कब्जे में लिया। और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बलबूते अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनफूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति पर। चिन्हित कितने लोग हैं और कितने लोग आप लोगों ने चिन्हित किए? क्या कुछ बाहर के लोग भी थे? अरे आराम से यार, एक एक करके पूछो यार। सर चिन्हित कितने लोग करे हैं? क्या कोई बाहर का भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे? बाहर के लोग कितने हैं अब तक? CCTV फुटेज का और जो जितने भी हमारे पास वीडियो शेयर हुए हैं, कुछ मीडिया के लोगों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, कुछ पब्लिक वालों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, उसके आधार पर हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग चिन्हित होते जा रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट होते जा रहे हैं उसके हिसाब से हम आप लोगों को ब्रीफ करते हैं। क्या किसी ग्रुप का हाथ तो नहीं था बाहर के इसमें? सर बांग्लादेशी रोने की भी पूरी देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के तथ्य हैं जो समय आने पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा। डेथ क्या है? डेथ क्या है अभी तक? डेथ क्या है? टोटल डेथ बता देखिए, जो ये घटना हुई है
उसके बाद में थाने के सामने जो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फायरिंग हुआ है, कितना राउंड हुई? उस फायरिंग के बाद वहाँ पे कोई भी डेड बॉडी हम लोगों को नहीं मिली। हमने सर्च किया वहाँ पे, लेकिन बाद में अगले दिन जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा 4 बॉडीज़ वहाँ पे पहुँचाई गई है। अब ये पीएम रिपोर्ट के बाद में और जो फोरेंसिक एनालिसिस जब उनके बॉडीज पे जो है उसके बाद में पता लग पाएगा कि किसकी मौत किस वेपन से किस तरीके से हुई। सर आपने बताया कि 4 डेथ पहले हुई है, एक एक्सीडेंट का केस बाद में आया, तो उस दिन के हम 5 डेथ मान रहे हैं। अब ये 5 डेथ में से ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद और एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि इनमें से कितनी डेथ ऐसी है जो उस उपद्रव के दौरान हुई है। अरे भैया सर आपके हालात क्या है, आगे के लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? बनभूलपुरा में पूरा आप सर्चिंग कर रहे हैं, क्या क्या स्थिति आगे की? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि नैनीताल शहर में, हल्द्वानी कस्बे में और उत्तराखंड में शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए हम अपने ज़िले के लेवल पर बाकी ज़िले में भी हर जगह सतर्कता बरती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि दंगे के बाद में बनभूलपुरा शहर के साथ साथ हल्द्वानी शहर में भी एक कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रणपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू से ढील दी है। हल्द्वानी जो बाकी कस्बा है वो कर्फ्यू से बाहर किया गया है। जो एसेंशियल सप्लाई और बाकी चीज़ें जो है वो हमने शुरू कर दी है, और जैसे बनभूलपुरा में धीरे धीरे स्थिति और सामान्य हो जाएगी, हम उस क्षेत्र को भी। बनभूलपुरा में अभी चल क्या रहा है? बनभूलपुरा में सर कोई पुलिस जवान मिसिंग है? पूछो ना, तुमने पूछो ना, कौन मना कर रहा है? सर पुलिस के जवान भी कोई मिसिंग है? सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो अब्दुल मलिक है और उसका बेटा, उनका क्या रोल आ रहा है? क्या नामजद के अलावा भी मास्टरमाइंड उन्हीं को माने या कोई और भी मास्टरमाइंड है? देखिए, ये विवेचना का तथ्य है, और जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी उसके हिसाब से हम बताएंगे कि सारे उपद्रव के पीछे और अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी है तो उसमें कौन जिम्मेदार। पुलिसकर्मी मिसिंग है? पुलिसकर्मी मिसिंग है? कोई पुलिसकर्मी मिसिंग है? आप लोग यही सवाल अभी पूछा गया। पुलिसकर्मी मिसिंग है कोई? सेम सवाल सर पुलिसकर्मी मिसिंग है कोई? देखिए, एक मिनट, पुलिसकर्मी मिसिंग। जितने भी सरकारी कर्मचारी मौके पर ड्यूटी के लिए गए थे, वो चाहे पुलिस के कर्मचारी हो या बाकी किसी विभाग के कर्मचारी हो, सभी वापस आए, सभी सकुशल है, कोई मिसिंग नहीं। बनभूलपुरा के अंदर चल क्या रहा है अभी? खाना वर्किंग हो गया? हम मौजूद थे एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ सवाल रखे गए, ये आपने अच्छी तरह से सुना होगा। हालांकि कुछ सवालों का जवाब एसएसपी ने नहीं दिया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि उनसे बहुत से ऐसे सवाल पूछे गए जिसके बारे में फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं बोला, और कहा कि आगे जिस तरीके की कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर वो हमें अपडेट कर देंगे। लेकिन जितने भी सवाल जवाब हुए वो अच्छे से आपने सुना। फिलहाल उन्होंने 5 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो की है, जिसमें से उन्होंने ये बताया कि जहां पर गोली चलाई गई थी उस एरिया में उनको डेड बॉडीज नहीं मिली थी, उसके आसपास के एरियाज में जो है डेड बॉडीज मिली थी। तो क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा, ये आपने अच्छी तरह से सुना। न्यूज़ 31 उत्तराखंड हर एक अपडेट आपको देता रहेगा। बने रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर। नमस्कार।